एमपीएस यानी कि विशेष इन्फोटेक लिमिटेड एक ऐसा मल्टीबैगर पेनी स्टॉक जो ₹1 से भी कम के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, परंतु इसने पिछले 1 साल में 56 रिटर्न दिए हैं। जी हाँ, 3000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। परंतु मौजूदा वक्त में जब सारे दिग्गज शेयरों में गिरावट देखी जा रही है कंटिन्यू, तो क्या ऐसे में इस स्टॉक में बाई करनी चाहिए या फिर जो पहले से बाई करके रखे हुए हैं उन्हें होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल कर देनी चाहिए? आज इस स्टॉक के बारे में पूरी तरह से आपके साथ जानकारी साझा कर रहा हूं। इस पेनी स्टॉक को मैं काफ़ी लंबे अरसे से कवर करते आ रहा हूं और मेरे पसंदीदा मल्टीबैगर पेनी स्टॉक में से एक है। आईटी सेक्टर के इस पेनी स्टॉक पे बाज़ार की गिरावट का असर साफ तौर पे दिख रहा है। ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 50% तक गिर चुका है। इसके बावजूद स्टॉक की पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस देखें तो 12.5% का रिटर्न बताता है कि स्टॉक इस गिरावट में भी कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कर रहा है। वहीं पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने 350% व 1 साल में स्टॉक ने लगभग 1700% का तगड़ा रिटर्न दिया है। स्टॉक के फंडामेंट्स की बात करें तो ऐसे पेनी स्टॉक में फंडामेंट्स की कमी होती है, परंतु आपको जानकर खुशी होगा कि ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री पेनी स्टॉक है जो कि मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और आने वाले टाइम में भी देगा। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसे शेयरों में बाई करने से पहले आप किसी रणनीति का यूज़ करके यदि बाई करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस रहेंगे, क्योंकि ये एक वॉल्यूम बेस्ड पेनी स्टॉक है और मैं ऐसे ही स्टॉक का रिकमेंडेड करता हूँ। तो मेरा सुझाव है कि ऐसे स्टॉक में ख़रीदारी के लिए आप एसआईपी का यूज़ करें। जब भी इसमें गिरावट आए आप ख़रीदें और इसमें अभी करंट का जो लेवल है उस लेवल से यदि आप ख़रीदते हैं और गिरावट पे ख़रीदते हैं तो टारगेट जो है वो 52 वीक हाई को लेकर चलेंगे, यानी कि ₹1.65 इसका टारगेट प्राइस आप रख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कब ये अपने 52 वीक हाई को फिर से टच करेगा, तो इसके पीछे बाज़ार का मूड और इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ पे ये डिपेंड करता है। क्या आपको मालूम है एनएसई व बीएसई पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किए जाने वाले स्टॉक में ये चौथा स्टॉक है। इस स्टॉक में फ्रेश बाई करने के लिए एकदम सही समय है और एसआईपी का यूज़ करके बाई करें तो और ज़्यादा बेहतर आपको रिटर्न जल्दी मिल जाएगा। और यदि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पहले से है तो कृपया कमेंट करके बताएं किस लेवल पे आपने बाई किया था और कितना क्वांटिटी है। यदि आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कोई सपोर्ट या सुझाव चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग इस स्टॉक में हाई लेवल पे बाई करके फंसे हुए हैं वो अपने गलतियों को सुधारें, क्योंकि जब भी स्टॉक में कंटिन्यू अपर सर्किट या तेज़ी लगती है तो तेज़ी को देखकर जो लोग ख़रीदारी करते हैं वो अक्सर ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं। तो ख़रीदारी करने के लिए सबसे पहले कोई स्टॉक आप सेलेक्ट करें और उसमें सही लेवल आने का इंतज़ार करें। जब भी किसी स्टॉक में गिरावट आती है तो कंटिन्यू उसमें ना तो गिरावट आती है ना ही उसमें कंटिन्यू आपको तेज़ी मिलती है, परंतु उसमें एंट्री लेवल सही समय पर नहीं लिया जाए तो प्रॉफिट आपका लॉस में भी बदल जाता है। तो आप स्टॉक में तेज़ी को देखकर ख़रीदारी ना करें और गिरता हुआ शेयर को देखकर उसमें हड़बड़ा कर बिकवाली न करें। याद रखें, आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा लॉस तभी आप बुक करते हैं जब उसे सेल करके आप निकल लेते हैं, यानी कि जब तक आप होल्ड करते हैं तब तक उसमें कोई आपका लॉस नहीं होता है। हो सकता है आप होल्ड करें तो फ्यूचर में वो आपका लॉस प्रॉफिट में बदल जाए, परंतु सेल करके एक बार निकल जाने के बाद आपको वो चांस नहीं मिलेगा। इसलिए सही समय और सही लेवल पे एंट्री व एग्जिट लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस स्टॉक से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। ऐसे मल्टीबैगर पेनी स्टॉक पाने के लिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। धन्यवाद।